ओम शांति। 15 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन पावन दुनिया बनानी है। पूरे कल्प में यही संगम युग ऐसा कमायु, ऐसा धर्मायु युग है जिसे लीप युग भी कहा गया। बाबा कहते, आपको दुनिया में पढ़ाने वाला जो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं वो हद की पढ़ाई है। टीचर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आप ना जाने कितने सारे जीवन के अलग अलग किरदार निभाने के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली पढ़ाई पढ़ाने वाला और भगवान भगवती बनाने वाला, नर से नारायण बनाने वाला और पूरे कल्प की कमाई के लिए जो कर्म श्रेष्ठ बनाने वाला है, वह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, परमपिता परमात्मा। और वह आते ही संगम युग पर है यह पढ़ाई पढ़ाने। तो बाबा कहते यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन दुनिया बनानी है। प्रश्न है, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर में बाबा ने कहा, शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक पिता और बच्चे के संबंध में तो पिता की आयु 100 हो जाएगी, बच्चे की 100 हो जाएगी, तभी इस दुनिया से उनका शरीर छूटेगा। नहीं, बाप बच्चे के पहले, बच्चा बाप के पहले किसी भी तरह से कभी भी यह देह छूट सकती है, क्योंकि यह है ही मृत्यु लोक, यह है ही आयरन एज वाली दुनिया। कयामत का समय सबका है। बाबा कहते देह से संबंध रखोगे तो देह के पदार्थ और देह के संबंधी याद आएंगे, है ना। तो उससे आपका जो आत्मा का बल है वो कमती होता जाएगा। तो आत्मा तो है ही नहीं, अकाल मृत्यु बाबा कहते वो तो अविनाशी है, उसका कोई काल नहीं है। तो अविनाशी आत्मा को जब आप याद करोगे तो इस 5 तत्व की दुनिया का कोई भी आकर्षण आपको नहीं रहेगा, ना देह से और ना देह के संबंधों से। तो यह सब बाप इसलिए कहते हैं क्योंकि आने वाले फ्यूचर को बाप जानता है कि आने वाले समय में क्या होना है। उस समय के लिए बाप हमें कैसा बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। नहीं तो आपका मन यहाँ रहेगा तो आपको जाने में मुश्किल होगी ना। तो बाबा इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास कराते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि में यह रहे कि अब घर जाना है। अब आप सोचो, जब देह ही आपके साथी नहीं है, जब देह को जीवात्मा इस देह में आ जाती है, शरीर को धारण करती है, तब से ये देह आपके साथ ही रहती है। लेकिन आप बाहर निकलते हैं, एक एक्सीडेंट से आपकी आत्मा छूट जाती है, देह छूट जाती है आत्मा से, तो वो कितना बाय बाय करके चली जाती है। जब वो पूछ करके आपसे नहीं जाती कि मैं जा रही हूँ, आप तैयार हो जाओ, तो फिर भला और कौन है जो ऐसा साथी रहेगा, ऐसा आप जिसमें बुद्धि लगा कर रहेंगे, तो उसकी वजह से आपको कितना कष्ट होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से रहे, बुद्धि में यह रहे कि अब घर जाना है, शरीर से अलग खुद को समझो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ बाप भी अभी जिस्म के साथ है। इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है ब्रह्मा रूपी गाड़ी में। और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है। बाबा कहते
और कोई यह सिखला ना सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है, वह ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करेंगे। राज्य करते हैं। पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं, परंतु नहीं, यह तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम युगी बनते हो। वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं। सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां हैं जहाँ भी पानी देखते हैं, समझते हैं पानी पावन करने वाला है। यह बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन हो न सके। आपके तन की मैल उतर सकती है, तन को धो सकती है, लेकिन मन की मैल उतारने के लिए तो ज्ञान सागर का ज्ञान ही चाहिए। ज्ञान दाता जब तक आए ना इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा वो ज्ञान इन आत्माओं को ना दे, तब तक तो पावन आत्मा बन ही नहीं सकती। यदि देह ही बनानी होती पावन, तो देह तो जब छूटती है तब वो 5 तत्व में विलीन हो जाती, विनाश हो जाती। यदि देह के साथ ही सब कुछ जुड़ा हुआ हो तो फिर तो देह तो जल करके खत्म हो जाती है। लेकिन ये आत्मा के संस्कार हैं जो आत्मा ही ले करके जाती है। लेप छेप आत्मा में ही लगे हैं। अच्छे बुरे कर्म आत्मा शरीर के द्वारा करती है, तो इसलिए इसे ज्ञान सागर बाप ज्ञान दे करके ही धोते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कोई कहाँ जाते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से कोई पावन हो न सके। बाबा कहते हैं अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते, फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। यह तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा कचरा आदि जाकर पड़ता है, फिर वह पावन कैसे बनाएंगे? पावन तो बनना है आत्मा को, इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है, पावन होते ही सतयुग में है, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो। पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। श्री बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते हैं। हम हैं सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण, वह है कुख वंशावली। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई। प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। जरूर वह था, फिर कहाँ गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, यह तो बच्चों को बताया है। ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती माँ और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिसको विष्णु कहा जाता है, वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो सरस्वती मम्मा और ब्रह्मा बाबा, ये दोनों ही राज्य भाग्य, राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी, महाराजा महारानी बनते हैं ना लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते हैं वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। और वही राधे कृष्ण है ना, उनके स्वयंवर के बाद वो लक्ष्मी नारायण बनते। अच्छा, तो यह राज तो समझाया है। कहते भी हैं जगत अम्बा तो सारे जगत की माँ हो गई। लौकिक माँ तो हर एक की अपने घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं। ऐसे ही अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई को भी नहीं। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते।
अभी तुम बच्चे जानते हो रचयिता है ऊंचेते ऊंच। वह बाबा कहते हैं यह उल्टा झाड़ है, उल्टा कल्पतरु है ना, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। यह ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा है क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेअक्ल कहेंगे ना। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था, जैसे अब बना रहा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है। गायन भी है अंतकाल जो फलाना सिमरे। वल बोल अर्थात घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाएं। अभी इस समय तुम जन्म तो लेते हो परंतु सूकर खोकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो, मनुष्य योनि में ही जाते हैं। बाबा कहते हैं अभी बेहद का बाप आया हुआ है। कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। यह सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में ना जाना सके। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वह राखी नहीं बंधवाते हैं, यह तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। वास्तव में यह है इस समय की बात। तुम समझते हो पवित्र बनने बगैर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे। फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं। बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परम पिता परमात्मा जब ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं तो वो साकार में हमें ज्ञान देते हैं। तो निराकार साकार में आते हैं जो बाबा के नूरे रत्न बच्चे कहते हैं ना, हम आत्माएं, वो परमात्मा के बच्चे सालिग्राम बाबा कहते हैं। तो इन बाबा के नयनों से वो परम पिता परमात्मा हम बच्चों को देखते हैं। तो इनकी आंखों से कौन देख रहा है? स्वयं भगवान देख रहे हैं। तो बाबा कहते जैसे चलते फिरते कोई प्रेत आत्मा, विकारी आत्मा, कमजोर आत्मा जब किसी के शरीर को अपना शरीर समझ लेती तो वो उसको ले लेती है ना। ऐसे ही मैं तो सुप्रीम सोल गॉड फादर हूँ, मैं पतित पावन बाप हूँ। तो मैं भी इस ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ और निराकार साकार में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो। बाबा कहते ऊपर से नीचे आती हो पाठ बजाने, यह तुम समझते हो। यह सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। आधा कल्प बाबा कहते हैं आधा आधा है। जैसे ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है 15-15 दिन का, जैसे कि अमावस्या और पूर्णिमासी होती है। ऐसे ही आधे कल्प सुख और आधे कल्प दुख। आधे कल्प है बाबा कहते हैं कृष्ण पक्ष को कहेंगे दुख और शुक्ल पक्ष को कहेंगे सुख, है ना, सतयुग और त्रेता युग। तो बाबा कहते हैं इस तरह बाबा आप आए हैं तो हम वर्षा जरूर लेंगे। तो बाबा कहते हैं हम आते हैं तुम्हें नई दुनिया का मालिक बनाने, सुख की दुनिया का मालिक बनाने। तो आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। बाप समझाते हैं 3/4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे,
द्वापर में भी बाबा कहते तुम धनवान थे, कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते हैं। दुख तो पीछे होता है, जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। बाप ने समझाया है, तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुख धाम ले जाते हैं, उनकी ही तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्याभिचारी भक्ति शुरू होती है। पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते थे। अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं, है ना। गुरु आदि की, बच्चों को समझते उनकी, तो चैतन्य की भी, तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी उच्च समझते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं। तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, यह बाप बैठ बताते हैं। यह दादा भी कहते हैं, हमने भी सब कुछ किया, भिन्न भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मोड़ना आदि सब कुछ किया। आखिर सब कुछ छोड़ देना पड़े ना। ब्रह्मा बाबा ने भी जास्ती भक्ति की, कितने गुरु, कितना गीता पाठ किया, कितना लक्ष्मी नारायण के चित्र को रखकर घूमते थे, कितना लव था उनको। उन्हें नहीं पता था कि मैं ही बनूंगा, तो फिर जिस दिन से उन्हें पता चला उस दिन से उन्होंने सब छोड़ दिया। तो बाबा कहते आखिरी में सब छोड़ना पड़े, वह धंधा करें यह धंधा करें। पिन की सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। जितने भी हमने योगा करे, वो शरीर को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से श्रम करना होता है, तकलीफ होती है। लेकिन बाप ने हमें जो राजयोग सिखाया है, ये राजयोग ऐसा है, इसमें ना तकलीफ है, ना खर्चा है, ना परिश्रम है, ना मेहनत है, सिर्फ मन से याद करना है। तो बाबा कहते हैं प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है, और उसमें भी यदि सीधा नहीं करो, उल्टा करा, तो आपको उल्टा असर होगा। तो आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ता है। बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। वह कहते हैं भक्ति परंपरा से चले आती है। अब सतयुग में भक्ति कहाँ से आई, मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूढ़ बुद्धि है ना। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब श्याम बन गया है। अब आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसमें अभी बैठा हूँ। क्या सिखलाने, जीते जी मरना। इस दुनिया से तो मरना है ना, अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। मेरा पाठ ही पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते ही हो हे पतित पावन, और कोई ऐसे नहीं कहते हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्ति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो सुख धाम के लिए, वह है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले पवित्र थे, फिर अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों को बाबा कहते प्रवृत्ति मार्ग वालों को क्या करते हैं, तुम भी थे लेकिन पहले पवित्र थे, अब अपवित्र बने हो, है ना। पहले पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। तो बाबा कहते प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर ना सके। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। जो सच्चा प्रेम करता है ना, उसके याद में, उसके प्यार में आंसू निकल पड़ते हैं। तो बाबा कहते आंसू आते हैं, बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। ईश्वर जो दुनिया को देने वाला है वो हमसे कहता है कि मैं तुम्हारी सर्विस करने आया हूँ, नौकर बन करके आया हूँ, ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। तो देखो बाबा कितना प्यार करता है। तो बाबा कहते
रोमांच खड़े हो जाते। ओहो, बाबा आया है हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर ले जाते हैं, इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नंबरवार तो है ही, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। सतयुग में रोने का नाम नहीं होता, यहाँ तो कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए और ही बाजा बजाना चाहिए। वहां तो बाजा बजाते हैं, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यह रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे हमको अपने घर जाना है, वहां तो समझते हो पुनर्जन्म लेना है। तो बाप सब बातें समझा देते हैं। भ्रमरेखा मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणिया हो, विष्टा के कीड़ों को तुम भूं भूं करती हो। तुमको तो बाप कहते हैं इस शरीर को भी छोड़ देना है, जीते जी मरना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अब हमको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देह को भूल जाओ। बाप तो बहुत मीठा है, कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अल्फ और वेद, यह है दुख धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना है। वहां यह छीछी शरीर नहीं रहता है, अभी तो यह बिल्कुल ही जड़ीभूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सम्मुख बैठ सिखलाते हैं इशारे में, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं शरीर से आत्मा होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं शरीर से अलग होकर तुमको भी वही सिखलाता हूँ, तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहाँ तो रहने का अभी नहीं है, यह भी जानते हो। अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियां बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियां बहेंगी। यहाँ सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ मरेंगे। यह पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, कड़ी कड़ी सीन, बड़ी कड़ी सीन थी, कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते हैं, शरीर का भान भी निकाल देना है, भान भी निकाल देते हैं। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते, बहुत कमजोर हैं, इसलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते हैं, बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो। योग अक्षर बाबा कहते हैं रॉन्ग है। आप और बाप, बच्चा और पिता जो संबंध है, जब आप उसके संबंध को याद करेंगे, वर्षे को याद करेंगे, तो याद स्वतः ही आएगी। तो उसके लिए आपको उनके साथ में रिश्ता बनाना होगा। रिश्ता बनाएंगे तो याद आएगी। बाबा कहते योग अर्थात जोड़, मन का जोड़ परमात्मा के साथ, है ना। बाबा कहते योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो अपने को चुटकी काटते थे। बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वह हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाएं, रोमांच खड़े हो जाएं। दूसरा, अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है।
वरदान, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनूं, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो संत आत्माएं होती हैं, जो पवित्र आत्माएं होती हैं, वो कोई भी बात बोलते हैं और कहते हैं तथास्तु, आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जिनके मन साफ होते हैं उनकी मुराद पूरी होती है और उनकी जो बात कही होती है वो कही गई बात भी आशीर्वाद होती है, क्योंकि उनका इसीलिए शुद्धि होती है उनके पास में, क्योंकि उनका मन किसी के प्रति गलत भावना, अशुभ भावना या किसी भी प्रकार की द्वेष घृणा, किसी भी प्रकार की मनसा वाचा कर्मणा उनके मन में क्रिमिनल कुछ भी नहीं, क्राइम करने जैसा होता है। इसलिए उनका मन साफ, तो उनके शब्द भी तथास्तु और वो सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी के प्रति भी गलत भावना नहीं रखना है। शुभ चिंतक शुभ चिंतन। अच्छा, ओम शांति।